बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज हमने एफएससी सेकेंड ईयर बायोलॉजी का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पोर्शन 19 चैप्टर का वो स्टार्ट करना है, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स किस तरह से ग्रो करते हैं। एक छोटा सा सेल होता है जो एग की सूरत में, एक छोटा सा सेल होता है स्पर्म की सूरत में, जो फर्टिलाइज़ होते हैं और उसके बाद पूरा एक कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये काम होता है, ये हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो इसी सब चीज़ों की स्टडी को एक्चुअली हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। सिंपल अगर हम देखें तो एम्ब्रियो क्या है, ये एक डेवलपमेंटल स्टेज है एक फर्टिलाइज्ड एग की। जब वो ग्रो हो रहा होता है, कंप्लीट और मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है, उस वक्त उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो इसे हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? द एम्ब्रियोलॉजी इज़ एक्चुअली स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डिफ्रेंसीशन। किस चीज़ की ग्रोथ और डिफ्रेंसीशन? वो फर्टिलाइज्ड जो एक एग है हमारे पास, उसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो कैसे बनाता है। और डिफ्रेंसीशन कहते हैं हम कि एक सेल को पर्टिकुलर जो काम मिल जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है सेल में, कि सेल अब रेड ब्लड सेल है उसका अपना काम है, नर्व सेल है उसका अपना काम है, मसल सेल है उसका अपना काम है। तो पहले तकसीम नहीं किया होता काम, जो सेल्स को अभी इनिशियली से स्टेज पर डेवलपमेंट होने उनकी दी जाती है, उसके बाद उनको काम दे दिया जाता है कि अब तुमने सारी ज़िंदगी यही काम करना है। तो वो जो प्रोसेस है उसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। जब सेल जनरल से स्पेसिफिक हो रहे होते हैं, डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं सिंपल फर्टिलाइज्ड एग से, द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। और उसके बाद स्टडी ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज्ड एग टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कि जो एक फर्टिलाइज्ड एग है सिंगल, उससे कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। ये स्टेप बाय स्टेप किस तरह से बनता है, सबसे पहली कौन सी चीज़ बनती है, आपकी स्किन कब बनती है, नर्वस सिस्टम कब बनता है, कौन बनाता है, कौन से सेल्स, और किस तरह से वो डेवलप होते हैं, ये एक्चुअली हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। तो इस चैप्टर में अभी ये इसी की एक शॉर्ट समरी है कि किस तरह से जो एनिमल्स हैं वो डेवलप होते हैं। तो डेवलपमेंट एक्चुअली क्या है, ये एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेवलपमेंट एक्चुअली हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ इरिवर्सिबल स्टेप्स, एक ऐसे स्टेप्स का मजमूआ, ऐसे स्टेप्स की तरतीब जो कि दोबारा वापस नहीं आ सकते। सिंपल इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं जिस तरह से एक बिल्डिंग की तामीर होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है एक बिल्डिंग की, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप काम होता है। सबसे पहले हमने बुनियादें सेट करनी होती हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि नीयाँ पननियाँ। तो सबसे पहले बुनियादें सेट करेंगे और उसके बाद ही दीवार जो है वो खड़ी हो सकती है। देन हम दीवार खड़ी करेंगे, दीवार के बाद फिर उसके ऊपर छत लगाएंगे। ये एक सीक्वेंस के साथ बिल्डिंग जो है वो डेवलप हो रही है। इसी तरह से हमारी बॉडी जो है वो भी इसी तरह के सीक्वेंस जो है उसको करना पड़ते हैं कि अगर स्किन बनानी है, अगर जर्म लेयर्स बनानी है, या आपकी एक्टोडर्मल मीज़ोडर्मल लेयर बननी है, तो उससे पहले सेल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली ख़ास किस्म की जर्म लेयर्स में चेंज होते हैं। तो कुछ ख़ास किस्म के इवेंट्स होते हैं, ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर्स पहले बनती हैं, बाद में स्पेसिफ़िक आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, स्किन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। तो हर एक काम, हर एक बॉडी के ऑर्गन की जो तश्कील है वो स्टेप बाय स्टेप होनी है, उसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो यही उसने लिखा है कि ईच स्टेप सेटिंग अप नेसेसरी कंडीशन फॉर नेक्स्ट स्टेप, कि जो नेक्स्ट चीज़ जो बननी है, नेक्स्ट स्टेप जो डेवलपमेंट का है, जो भी आपकी बॉडी का हिस्सा बनना है, उसके लिए ज़रूरी है कि उससे पहली चीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर बनी हो। अगर हमने छत बनानी है तो उससे पहले दीवारें जो हैं वो खड़ी होंगी। तो ये स्टेप है, अगले स्टेप के लिए ज़रूरी है। तो इसी तरह से बॉडी की तश्कील भी एक स्टेप बाय स्टेप एक तरतीब के साथ होती है। अगर हम देखें स्टेजेस, जितने भी एनिमल्स हैं कहता है वो रिलेट करते हैं एवोल्यूशन में एक दूसरे के साथ, कुछ ना कुछ उनका ताल्लुक़ होता है। हर जानदार का है, वर्टिब्रेट्स में आप देखें, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, जो मैमल्स हैं, इसी तरह से ये सारे के सारे एवोल्यूशन में किसी न किसी तरह से, किसी न किसी करैक्टर में एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज़ इनमें होती हैं। तो उन्हीं सिमिलैरिटीज़ की बेस पर अगर हम देखें एम्ब्रियोलॉजी को, तो ये भी
एक डेवलपिंग एम्ब्रियो भी एनिमल का ऑलमोस्ट तकरीबन मिलता जुलता होता है। जब डेवलप हो रहा होता है, अगर आप फिशेस का एम्ब्रियो देख लें, आप एम्फीबियन का एम्ब्रियो देख लें, मैमल्स का एम्ब्रियो देख लें, तो इनिशियली स्टेज पर आप कह सकते हैं उनके अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू हम देखेंगे कि जनरली जितने भी एनिमल्स हैं वो पहले कौन सी चीज़ बनाते हैं और नेक्स्ट उसके बाद जो है वो कौन सी चीज़ बनती है। तो क्योंकि इनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं तो ये सभी एनिमल्स के अंदर अप्लाई हो सकता है। जितने भी एनिमल्स हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे पहले गैमीट की फार्मेशन करते हैं। तो गैमीट फार्मेशन किसे कहते हैं? एग और स्पर्म का बनना, स्पर्म एंड एग फार्मेशन। स्पर्म और एग के बनने को हम गैमीट फार्मेशन कहते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है किसी भी जानदार की डेवलपमेंट के लिए। वो स्पर्म और एग मिलेंगे तो उनके मिलाप को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमीट सिंपल आप कह लें फर्टिलाइजेशन है। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो ये वाला स्टेप हर एक एनिमल के अंदर होगा। तो ये फ्यूजन ऑफ गैमीट इज़ एक्चुअली कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इसी तरह से जब एक फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है, स्पर्म और एग मिल जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, कैसे जानदार बन जाता है? ये वाला क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक्चुअली माइटोटिक डिवीजन होती है। वो जो जाइगोट बन जाता है वो फिर डेवलप होता है माइटोसिस के ज़रिए से 2 से 4, 6, 8, 10 सेल बनाता है। वो जो सेल्स न्यू बन रहे होते हैं अभी इनिशियल स्टेज पर, उनको हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स। तो क्लीवेज इसी का नाम है, माइटोसिस का होना या ब्लास्टोमेयर्स का बनना। तो इसे हम कहेंगे माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस, और इसके ज़रिए से एक जो सिंगल फर्टिलाइज सेल है वो चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सेल्स में बॉल ऑफ सेल बना दे, इसे हम कहेंगे ब्लास्टोमेयर। तो ब्लास्टोमेयर की फार्मेशन इस क्लीवेज में होती है। तो अभी इर्रेगुलर और नॉन फंक्शनल या आप कह लें नॉन स्पेसिफिक सेल बनते हैं, जिनको अभी काम नहीं दिया कि आपने नर्व सेल बनना है, मसल सेल, अभी वो जनरल है, तमाम बॉडी के काम वो कलेक्टिवली कर रहे हैं। तो गैस्ट्रोलेशन नेक्स्ट स्टेज आती है तमाम एनिमल में, ये भी गैस्ट्रोला स्टेज, जिसमें जर्म लेयर्स बनती हैं, यानी कि स्किन की जो लेयर बाद में जिन्होंने बनानी है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म एनिमल्स के अंदर, वो लेयर्स बनाने के लिए पहले सेल्स अरेंज होते हैं 2 लेयर्स में। तो उस स्टेज को हम कहते हैं गैस्ट्रोला या गैस्ट्रोलेशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें जर्म्स लेयर की फार्मेशन हो और उन जर्म लेयर्स ने बाद में आपकी बॉडी की ये 3 लेयर्स बनानी है, एक्टोडर्मल लेयर या मीजोडर्मल या एंडोडर्मल। तो इसको हम कहते हैं जर्म लेयर फार्मेशन, लेयर्स फार्मेशन, जिसमें जर्म्स की लेयर का बनना होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनोजेनेसिस। डेफिनेटली जब आपकी लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, उसके साथ ही फिर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तमाम एनिमल्स में, ह्यूमन में भी। वो ऑर्गन का जो बनना है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फार्मेशन और ऑर्गेनो ऑर्गन की फार्मेशन। तो फार्मेशन और ऑफ ऑर्गन ये नेक्स्ट स्टेप है, फार्मेशन ऑफ ऑर्गन। तो किसी भी जानदार में जब ऑर्गन बन जाते हैं तो डेफिनेटली उन ऑर्गन्स ने साइज़ में बढ़ना होता है। तो वो साइज़ में जो बढ़ रहे होते हैं वो इसकी क्या है, ग्रोथ। इंक्रीज़ इन साइज़ जो है वो ग्रोथ है। तो हर ऑर्गन अपना साइज़ बढ़ाएगा, इसको हम ग्रोथ कहेंगे। वो फंक्शनल हो जाएगा, वो प्रॉपर डेवलप हो जाएगा, अपना काम करेगा, और इस तरह से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी फार्मेशन हो जाएगी। तो ये सारे स्टेप्स जनरल स्टेप हैं। तमाम एनिमल हम कहते हैं कि गैमीट बनाएंगे, जिन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो गैमीट एक दूसरे में फ्यूज़ होंगे, फ्यूजन ऑफ गैमीट या फर्टिलाइजेशन होगी। फिर वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो माइटोटिकली डिवाइड होगा, छोटे छोटे सेल्स बनाएगा डिवाइड होके, और उसके बाद गैस्ट्रोलेशन होगी, जर्म लेयर बनेगी हर एक के अंदर, और हर एक के अंदर जर्म लेयर के फ़ौरन बाद फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, ऑर्गन बनेंगे, एंड फिर उन ऑर्गन्स की ग्रोथ होगी, तो वो पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये एक सिंपल ओवरव्यू हमने लिया है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि चिक की डेवलपमेंट कैसे होती है, यानी कि ये सारी जो
फेजेस हैं, स्टेजेस हैं ग्रोथ की, इनको थोड़ा सा इन डिटेल हम देखेंगे। और वो एज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म हमने चिक की डेवलपमेंट देखनी है। चूज़ा किस तरह से अंडे से निकलता है, अंडे के अंदर पहले डेवलप कैसे होता है और उसके बाद उसने अंडे में से निकलना है एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन के, वो कैसे होता है। अल्लाह हाफ़िज़।